जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद टिकटों के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन बीजेपी चाहती है कि और भी मंथन हो, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह दावा कर रही थी, जैसा कि अभी हमने महेंद्र नाथ पांडे को सुना कि 2014 से भी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करना चाहती है। तो वो चाहती है कि एक एक उम्मीदवारों के नामों पर पूरी तरह से चर्चा हो और उसके बाद ही उनके नामों की घोषणा की जाए। तो आज इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ आएंगे और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष है महेंद्र नाथ पांडे वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, केशव मौर्य भी आ सकते हैं और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी ये मौजूद रह सकते हैं। तो यूपी कोर कमेटी की बैठक चलेगी जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रत्येक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। साफ तौर पर बीजेपी का यह मानना है कि 2014 से बड़ी जीत होनी चाहिए और जिस तरह से यूपी में जीत हासिल 2014 में की थी बीजेपी से, जब भी हम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात करते हैं तब उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि 2014 से बड़ी जीत बीजेपी में हासिल करेंगे, यूपी में हासिल करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि 73 सीट्स लाने के लिए जरूरी है कि एक एक उम्मीदवारों के नामों पर ठोक बजा करके चर्चा की जाए और उन जिताऊ उम्मीदवारों को वोट टिकट दिया जाए जो 2019 के रण में जीत हासिल करेंगे। तो और इसीलिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, बैठकों का सिलसिला जारी है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक करेंगे, यूपी को लेकर के बैठक करेंगे और बहुत संभव है बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत इस बड़ी अपडेट के लिए जो आपने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बारे में दी है। तो हर एक उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। आज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कौन कौन इस चर्चा में शामिल होगा और कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से ये चर्चा। इधर अब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस के 27 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में यूपी के 7, केरल के 12, छत्तीसगढ़ के 5, अंडमान निकोबार के 1 और अरुणाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने कैराना से हरेंद्र मलिक, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, घोसी से बालकृष्ण चौहान, बिजनौर से इंदिरा भाटी, मेरठ से ओम प्रकाश शर्मा, हमीरपुर से प्रीतम लोधी और गौतम बुद्ध नगर से अरविंद सिंह चौहान को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं सूची में सबसे चर्चित चेहरा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर है, जिन्हें कांग्रेस ने केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से फिर से प्रत्याशी बनाया है। और यूपी में सियासी दल जातिगत गुणागणित बैठाने में जुटे हुए हैं। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों दलों के बीच 10 जनपद में लंबी चर्चा हुई, साथ ही सीट बंटवारे पर भी बात हुई। अपना दल को कांग्रेस बस्ती और गोंडा सीट देने पर राजी हो गई है। अब अपना दल और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर कृष्णा पटेल के दामाद पंकज निरंजन सिंह चंदेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अपना दल का कुर्मी वोटों पर खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं अपना दल एस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने व्यय सीमा के साथ यह भी तय कर दिया है कि किस मद में प्रत्याशी कितनी राशि खर्च कर सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की व्यय सीमा 70 लाख रुपए रखी गई है। प्रत्याशी को किस मद में कितना रुपया खर्च करना है, आयोग ने इसकी भी सूची जारी कर दी है। आयोग की इस बार नजर प्रत्याशियों के छोटे छोटे खर्च पर भी है। इसी क्रम में आयोग की ओर से प्रत्याशियों का विभिन्न मदों में व्यय होने को लेकर सारणी जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के दौरान खर्च की गणना इसी सूची के आधार पर की जाएगी। चुनाव आयोग ने जिन चीजों पर खर्च की सीमा तय की है, जिसमें भोजन पर प्रति व्यक्ति 60 रुपए की दर है, नाश्ते के लिए 28 ही खर्च किए जा सकेंगे, प्रचार के दौरान चाय 5 रुपए की ही पी जा सकेगी, चुनाव में गर्मी के चलते ठंडे पानी के लिए बर्फ सिली का प्रयोग होगा, जिसकी कीमत 325 रुपए रखी गई है। चीनी की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई है। वहीं प्याज के लिए 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। रिफाइंड के लड्डू की कीमत प्रति किलो 110 रुपए, जबकि देसी घी के लड्डू की कीमत 300 रुपए तय की गई है। समोसा की दर भी चुनाव आयोग ने 7 रुपए रखी है। 6 पूड़ी सब्जी की कीमत 28 रुपए रखी गई है। प्रत्याशियों के लिए फूल माला की कीमत भी तय हो गई है, जो 20 रुपए होगी। कारपेट की दर 30 रुपए, वहीं कपड़े के झोले की कीमत 10 रुपए रखी गई है।
इससे पहले चुनाव आयोग केवल व्यय सीमा ही तय करता था, लेकिन प्रत्याशियों के बेहताशा होते खर्चों के चलते आयोग ने छोटी छोटी वस्तुओं पर कीमत तय कर दी है। अब प्रत्याशी इससे अधिक कीमत का विवरण चुनाव आयोग को नहीं दे सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।